5 साल बीत चुके थे। अहाना अब वह लड़की नहीं रही जिसे कभी बड़े घर की हवेली से अपमानित कर बाहर फेंक दिया गया था। वह अब आईपीएस ऑफिसर बन चुकी थी। उसकी वर्दी में गरिमा थी। उसका कंधा अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि कानून और न्याय के लिए भी खड़ा था। साथ में उसके जीवन का सबसे बड़ा खजाना भी था, उसका 5 साल का बेटा। एक मासूम चेहरा जिसमें उसी घर का खून और उसी घर की यादें साफ झलक रही थीं। अहाना का लौटना सिर्फ एक बहू का वापस आना नहीं था, यह एक आवाज थी उन सभी पत्थरों और परंपराओं के खिलाफ जिन्होंने उसे कभी अपमानित किया था। हवेली का मुख्य दरवाजा, वही दरवाजा जहां वह उस अंधेरी रात में धक्का खाकर गिरा दिया गया था, आज उसके कदमों की आवाज से गूंजने वाला था। उस रात की हवा ठंडी थी, लेकिन दुर्गा देवी के शब्दों में जो आग भरी थी वह अहाना के मन में अब सुलग रही थी, धीरे धीरे लेकिन निश्चित। उस रात अहाना अकेली नहीं थी, वह गर्भवती थी। डॉक्टरी रिपोर्ट में लिखा था, पेशेंट इज प्रेग्नेंट। अर्जुन ने वह रिपोर्ट देखी थी, झुका था सिर और फिर उसे दबा दिया। उसने अपने घमंड और परंपरा के नाम पर सच को दबा दिया और अहाना को एक अनचाहे अंधेरे में छोड़ दिया। 5 साल, जो किसी इंसान के लिए असहनीय होते, अहाना ने उन 5 सालों में वही सब झेला जो टूटे दिल और अकेलेपन के साथ सहना मुश्किल होता है। रोज मजदूरी, रात में पढ़ाई, बच्चे की देखभाल, भूख, प्यास और नींद के बीच संघर्ष। हर दिन एक लड़ाई थी, हर पल एक परीक्षा। लेकिन अहाना ने हार नहीं मानी। उसका मन केवल एक बात सोचता, मैं इतनी मजबूत बनूंगी कि कोई मुझे कभी दोबारा नहीं तोड़ पाएगा। उसने मेहनत की, पढ़ाई की और भारत की सबसे कठिन परीक्षा में सफलता पाई। अब वह केवल बहू नहीं, बल्कि आईपीएस अधिकारी बन चुकी थी। और उसके साथ था उसका बेटा, अर्जुन का बेटा, 5 साल का बच्चा, जिसकी हंसी में, उसकी आंखों में, उसकी चाल में अर्जुन की परछाई झलकती थी। यह दृश्य फिल्म सिटी में शूट हो रहा था और सभी इसे इतिहास का सबसे बड़ा टीवी ट्विस्ट मान रहे थे। लंबी काली सरकारी गाड़ी हवेली के मुख्य दरवाजे पर रुकी। अहाना के कदम जूते की आवाज के साथ हवेली के बरामदे में गूंजने लगे। दुर्गा देवी की सांस रुक गई। जिस बहू को वह कभी अपने घमंड के नाम पर नियंत्रित समझती थी, वह अब कानून का रूप लेकर उसके सामने खड़ी थी। गाड़ी का दूसरा दरवाजा खुला और बच्चा दौड़कर बाहर आया। हवेली के हर सदस्य की आंखें फैल गईं। अर्जुन के अंदर कुछ टूट गया और कुछ उठ खड़ा हुआ, क्योंकि ये बच्चा उसी की हूबहू प्रतिछाया था। दुर्गा देवी के मन में एक शब्द गूंजने लगा, ये हमारा वारिस है, वही बच्चा जिसके कारण उनका नाम, उनका वंश और उनकी हवेली सुरक्षित रह सकती थी। अहाना की आंखों में आग थी, उसकी आंखों में न्याय की चमक थी। उसने सोच लिया था, तुमने मुझे निकाला, अब मेरा बेटा तुम्हारी हवेली की दीवारों से दूर सुरक्षित रहेगा। दुर्गा देवी अभी भी पीछे नहीं हट रही थी, क्योंकि वह केवल दादी नहीं थी, बल्कि सत्ता की शेरनी भी थी। अब यह लड़ाई बहू बनाम सास की नहीं थी, बल्कि कानून बनाम परंपरा की थी। अर्जुन बच्चे को देखकर हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों में पश्चाताप झलक रहा था। वह फुसफुसाया, ये मेरा है। अहाना शांत रही, उसकी आवाज ठंडी लेकिन निर्णायक थी। हाँ, तुम्हारा है, लेकिन तुमने इसके पहले 5 साल खो दिए। अर्जुन घुटनों पर बैठ गया, माफी मांगने लगा, लेकिन अहाना अब भावनाओं में फंसने वाली नहीं थी। अहाना ने धीरे से कहा, माफी सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं, बल्कि इस मासूम की भी जरूरी थी। अब मैं सिर्फ अपने बच्चे और अपने कर्तव्य की हूं। उसकी मुस्कान ठंडी और दूर की थी, जैसे ये संकेत हो, अब कोई उसे, उसकी इच्छाओं को या उसके बेटे को कभी नहीं तोड़ पाएगा। अहाना अब केवल बहू नहीं थी, वह सिस्टम बन चुकी थी, कानून बन चुकी थी, और हर उस इंसान के लिए खतरा बन चुकी थी जिसने कभी उसे या उसके बेटे को अपमानित किया। हवेली में उसके कदमों की आहट से पिसी मोनी कांप उठी। वह जानती थी कि अहाना अब किसी भावनात्मक जाल में नहीं फंसेगी।
वह अब वही कर सकती थी जो हमेशा से उसके मन में था, सच्चाई को उजागर करना। अहाना उसी कमरे में गई जहां पिसिमोनी ने उसकी पहली साजिशें रची थीं। कमरे में घुसते ही पिसिमोनी हकलाई, तततू, तुम वापस क्यों आई? अहाना ने शांत और निर्णायक स्वर में कहा, क्योंकि अब मेरा काम है तुम्हारे हर गुनाह को बेनकाब करना। पिसिमोनी कांप उठी। उसका घमंड अब डर में बदल चुका था। अहाना ने फाइलें खोली। हर छुपी हुई साजिश, फर्जी रिपोर्ट, गलत सबूत और धोखेबाजी का पूरा सच सामने था। राकेश मर्डर केस, वह रिपोर्ट जो कभी गलत तरीके से बदल दी गई थी, सब उसके हाथ में था। यह लड़ाई अब केवल घरेलू झगड़े की नहीं थी, यह क्रिमिनल लेवल की जंग थी। लेकिन जैसे ही अहाना ने अपने कानूनी हथियार तैयार किए, एक नया ट्विस्ट सामने आया। एक बड़ा विलेन एंट्री लेने वाला था। यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, बल्कि अहाना की प्रोफेशनल जिंदगी का पुराना दुश्मन। कोई वरिष्ठ अधिकारी, कोई भ्रष्ट पॉलिटिशियन या कोई अपराधी जिससे अहाना पहले टकराई थी। यह नया विलेन दुर्गा देवी और पिसिमोनी से हाथ मिला चुका था। उसका लक्ष्य सिर्फ अहाना को चुनौती देना ही नहीं था, बल्कि उसे हटाकर अपने प्रभाव और ताकत को स्थापित करना था। अब लड़ाई घर से बाहर निकलकर कलेक्टर ऑफिस, थाने, कोर्ट और कानून की दुनिया तक फैल गई थी। अहाना को केवल अपने बेटे की सुरक्षा नहीं करनी थी, बल्कि पूरे सिस्टम में फैली भ्रष्टाचार और साजिशों का सामना करना था। वह लौट आई थी न्याय देने, क्रूर परंपराओं को तोड़ने और बेगुनाह को इंसाफ दिलाने के लिए। दुर्गा देवी अब हर हथकंडा अपनाने लगी। उसने अहाना के बेटे की कस्टडी लेने के लिए हर संभव कोशिश की। हवेली में तकरार बढ़ गई थी। अर्जुन मानसिक और भावनात्मक टूटन का सामना कर रहा था। वह अहाना को पाना चाहता था, लेकिन अब उसके फैसले और उसके कर्मों का बोझ भी उसके कंधों पर था। पिसिमोनी ने अपनी नई चालें शुरू कर दीं। जेल से बचने के लिए वह हर झूठ और फर्जी सबूत का सहारा ले रही थी। उसने नए केस फाइल किए, नए आरोप लगाए और हर कोशिश में ये साबित करने की कोशिश की कि अहाना का हस्तक्षेप गलत था। लेकिन अहाना, एक माँ, एक ऑफिसर और एक योद्धा की तरह, हर चुनौती का सामना कर रही थी। अहाना ने अपने बेटे के लिए एक नई दुनिया बनाई। वह जानती थी कि हवेली और परिवार के पुराने जख्म अब केवल यादें नहीं हैं। यह उसकी और उसके बेटे की सुरक्षा की लड़ाई थी। वह घर के अंदर और बाहर दोनों जगह न्याय की प्रतीक बन चुकी थी। साथ ही वह नए विलेन की चालों का भी सामना कर रही थी। इस नए खतरनाक चेहरे ने कानून, सत्ता और भ्रष्टाचार के हर स्तर पर अहाना को चुनौती दी। उसका मकसद सिर्फ अहाना को कमजोर करना नहीं, बल्कि उसे उसके बेटे और कानून से अलग करना था। अहाना ने समझ लिया था, अब यह लड़ाई केवल घर की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई अन्याय और साजिशों की थी। ये लड़ाई भावनाओं की नहीं, रणनीति की थी। उसके पास केवल एक हथियार था, उसका साहस, उसकी बुद्धिमानी और उसकी दृढ़ता। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, अहाना ने तय कर लिया था कि वह न केवल अपने बेटे को सुरक्षित रखेगी, बल्कि उन सभी साजिशों का पर्दाफाश भी करेगी। चाहे वह दुर्गा देवी की सत्ता हो, पिसिमोनी की चालें हों, या नया विलेन, अहाना हर बार उन्हें मात देगी। ये सिर्फ बदला नहीं था, यह क्रांति थी। एक नई आग, नया जन्म, नई शक्ति। और इस क्रांति के बीच सवाल सिर्फ एक था, क्या अहाना अपने बेटे को पूरी तरह सुरक्षित रख पाएगी?